अब से कुछ साल पहले तक भारत के लोग कतर को जानी दुश्मन की तरह देखते थे और यहां तक कि तमाम अरब देशों में भारत के सबके साथ अच्छे संबंध थे। क्या इराक, क्या ईरान, क्या यूएई, क्या सऊदी, ओमान, कुवैत, सबके साथ हमारे अच्छे संबंध थे एक्सेप्ट कतर। कतर के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। यहां तक कि एक बार को तो इन्होंने जासूसी के आरोप में भारत के कई सारे रिटायर्ड नौसैनिक अफसरों तक को पकड़ लिया था और उन्हें फांसी की सजा भी दी थी। इतना ही नहीं, सैनिक मोर्चे पर भी कतर हमें नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे तो उसी समय कतर ने भी खरीदे थे और पाकिस्तान ने भारत के राफेल की ताकत मापने के लिए अपने राफेल लड़ाकू विमानों तक का एक्सेस दिया था पाकिस्तान की सेना को भी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर के साथ हमारे कैसे संबंध रहे होंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो टर्न अराउंड हुआ है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कतर के साथ भारत के इतने खराब संबंध थे, आज स्थिति ये आ गई है कि कतर भारत का सबसे करीबी देश बन चुका है अरब में। यहां तक कि कतर के अमीर या फिर कतर के जो प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में उन्होंने भारत का दौरा किया और कल जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो पीएम मोदी खुद उन्हें लेने गए प्रोटोकॉल तोड़कर। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप जानकर हैरान होंगे कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत आए थे ना, तब भी पीएम मोदी उन्हें लेने नहीं गए थे, लेकिन कतर के राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी ने ऐसा किया और इसके पीछे कारण भी है। दरअसल कारण ये कि कतर एक बहुत ही अमीर देश तो है ही, जहां से भारत को खूब धन लाभ हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कतर इस समय दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स का एक अड्डा बन चुका है। उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, हमास का जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपको कतर में मिलेगा। तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर में मिलेगा और तमाम ऐसे बड़े विवादों का जो निपटारा है वो आजकल कतर में किया जा रहा है। और भारत के हितों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कतर हमारा करीबी देश बने, ताकि कहीं भी ऐसी जगह हमें कुछ काम निकले तो कतर के जरिए हम निकलवा सके। और सिर्फ काम निकालने की बात नहीं है, तालिबान के साथ भारत अपने बहुत ही क्लोज रिलेशन चाहता है और उसके लिए कतर इंपॉर्टेंट है। तालिबान का आज की तारीख में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद देश ना तो पाकिस्तान है, ना ईरान है, ना ही कोई और देश है, बल्कि तालिबान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है कतर पर। अगर भारत को अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस मजबूत करनी है तो हमें तालिबान के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे और उसके लिए हमें कतर के और ज़्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, जो हम जा चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कतर के जो राजा हैं, जो अब राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो भारत के साथ अपने संबंधों को टॉप प्रायोरिटी देंगे और अपना सबसे करीबी देश भी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी कतर और भारत का व्यापार करीबन $14 बिलियन का है, लेकिन आने वाले 4.5 सालों में यानी 2030 तक हम इसे $28 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया है। ये $10 अरब भारत में निवेश करेंगे इसी साल, जो कि एक बहुत ह्यूमंगस अमाउंट है। उदाहरण के लिए रुपए में बात करें तो करीबन ये 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। इस इन्वेस्टमेंट से भारत के अंदर आर्थिक तरक्की होगी और भारत की जो जीडीपी है उसे भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। और साथ ही कतर ने यह भी कहा है कि यह तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद धीरे धीरे हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने भारत को एलएनजी सप्लाई के मामले में भी कई एग्रीमेंट कर लिए हैं और आने वाले समय में भारत को जो एलएनजी गैस है कतर से वो भी सस्ती मिलेगी। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो कतर भले एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है दुनिया भर पर। और इसीलिए अब यूएई के बाद सबसे क्लोजेस्ट कंट्री बन चुका है कतर भारत का पूरे अरब वर्ल्ड में। सऊदी अरब से भी ज्यादा करीबी देश है इस समय कतर, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारतीय डिप्लोमेसी, भारत के फॉरेन ऑफिस और भारत सरकार की।